हम जिसका कथा सुन रहे हैं, जिसका कथा करवा रहे हैं, उनके बारे में जितना हम अधिक से अधिक जानेंगे उतना ही लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण परमात्मा है। यहाँ तक कि हम चाहे किसी को भी भजे, किसी को प्रणाम करें, ध्यान देने योग्य बात है। हम चाहे किसी भी देवी देवता को प्रणाम करें, चाहे नाना रूप वाले को प्रणाम करें, परंतु जिस प्रकार अभी बरसात हो रही है और बरसात का जल इस पृथ्वी पर आकर के किसी न किसी रास्ते समुद्र में जाता है, ठीक उसी प्रकार आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, जिस प्रकार से आकाश का गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते समुद्र में जाता है, ठीक उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। चाहे हम किसी को भी प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही वो वंदन जाता है, क्योंकि सबसे पावरफुल परिपूर्ण वही है और दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि भगवान भी उसे कहते हैं जो सदैश्वर्य संपन्न हो, ज्ञान योग बल ऐश्वर्य वीर्य तेज इत्यादि। और हम सब भी पूजन करते हैं, तो पूजन के लास्ट में पंडित जी यही बताते हैं, भले हम लक्ष्मी पूजा किए, सरस्वती पूजा किए, विश्वकर्मा पूजा किए, परंतु लास्ट में यही होता है कि यस्य स्मृत्या चना मुक्त्या तपो यज्ञः क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। इस पूरे पूजन के क्रम में हम सब गणेश जी का करते हैं, वरुण का करते हैं, षोडश मातृका शतभित मातृका का करते हैं, परंतु लास्ट में बोलते क्या है कि इस पूजन के क्रम में चाहे हम जो भी क्रियाएं किए हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सबको इकट्ठा कर करके हम भगवान केशव के अच्युत गोविंद के चरणों में हम समर्पित करते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण क्या है। और भगवान श्री कृष्ण से मिलने जब शिव जी आए हैं, यह दो नहीं है, दिखने में दो है पर है नहीं, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः। शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है। यह दोनों दिखने में अलग है, वास्तव में है नहीं। इसीलिए और इन दोनों की सबसे बड़ी महिमा है कि यह दोनों एक दूसरे की महिमा बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं। हम सब जहां भी ग्रंथ पढ़े, प्रसंग पढ़े, शिव जी भगवान विष्णु का महिमा बढ़ाते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव का बढ़ाते हैं। हम सबको भी यही करना चाहिए कि हम सभी अपने पड़ोसी की महिमा बढ़ाए, पड़ोसी भी अपनी महिमा बढ़ाए। यही करना ही चाहिए। भगवान के पास हम सब जाते हैं, सब कुछ मांगते हैं, बेटा का नौकरी लगे इत्यादि अपने सुख सुविधा, लेकिन यहाँ पे उपस्थित सब कोई है। कोई हाथ उठा करके बताए जो कोई भगवान से बोला हो कि प्रभु हमारा पटीदार बहुत दुखी है, थोड़ा उसको ठीक कर दीजिए। हमको लग रहा है कोई नहीं बोला होगा ना। बगल में साउंड बजे तो हम शांत से सो नहीं सकते। अगर बगल वाले पड़ोसी दुखी हो तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। तो हम जिसका कथा कर रहे हैं, जिसके बारे में सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि महादेव महादेव महादेवे दिवादिनम। जो महादेव 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 3 बार बोलता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिवाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणिर भवेत्। भगवान शिव का वचन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त के मुख से महादेव का नाम निकलता है, उस भक्त के पीछे मैं दबे पांव चलता हूँ कि मेरे पैर का आहट सुन करके कहीं वो भक्त महादेव का नाम न ले। इतने भगवान श्री कृष्ण महादेव के नाम के प्रिय है और रसिक है, क्योंकि
भगवान शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में भगवान कृष्ण उपमन्यु ऋषि से शैवीय दीक्षा लेकर के भगवान शिव का तपस्या किए। तो अगर आप भगवान कृष्ण को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, जैसे एक तीर से दो निशान करना चाहते हैं, तो फिर जिह्वा पर महादेव 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 होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और भगवान श्री शिव का यह वचन है कि जो भक्त मेरा 3 बार महादेव महादेव बोलता है, भगवान शिव पता है क्या करते हैं? जिस प्रकार बछड़े को देख करके गाय उसकी दौड़ करके बछड़े के पास जाती है, वैसे ही जो भक्त महादेव का नाम लेता है, महादेव दौड़ करके भक्त के पास पहुंचते हैं। तो लेना तो पड़ेगा भगवान का नाम, तभी परमात्मा दौड़ेंगे, नहीं तो नहीं दौड़ेंगे। उनको क्या जरूरी है दौड़ने की? इसलिए और भीड़ तो चाहे जैसा भी हो, अच्छा है, बारिश का मौसम है, परंतु रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जिंदे में 14 प्रकार के मरे हुए लोग होते हैं। हमको क्या करना है कि उस 14 में हमारी गिनती ना हो, बस इसी से बचना है, नहीं तो जीते जी मरे हुए के समान है। कौन कौन है? कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दलिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगखानी, जीवित शव सम 14 प्राणी। यह 14 लोग जिंदे हुए मरे के समान है। कौन कौन? जो कौल है यानी वामपंथी है, कामवश जो काम के वश में हो, जो कंजूस हो कृपण, जो मूर्ख हो विमूढ़ा, अति दरिद्र जिसका पेट भरा हो फिर भी रसगुल्ला देख करके लार टपक रहा हो, अति दरिद्र अजसी जिसके जीवन में कभी यश न मिला हो, अति बूढ़ा अति जो वृद्ध हो, जो सदा रोग के बस में हो, जो संतों पर क्रोध करता हो, वेद का महात्मा का विरोध करता हो, भगवान विष्णु को परमात्मा को नहीं मानता हो, श्रुति संत विरोधी, और सबसे बड़ी बात है जो अपने शरीर को हमेशा संवारता हो, तन पोषक जो शरीर को हमेशा पोषता हो, ऐसे जीते जी मरे हुए के समान है। तो इसको सुन करके, क्योंकि सुनते हैं समझने के लिए, समझते हैं करने के लिए, और करते हैं पाने के लिए। सुने और समझे नहीं तो सुनना बेकार है, सुने समझ लिए किए नहीं तो फिर बेकार है। इसलिए सुनना भी है। कथा है भागवत का, एक जन्म के पुण्य से भागवत की कथा नहीं मिलती है। महाराज जी बताए होंगे आप लोगों को, एक जन्म के पुण्य से, और सच्चाई को जानना है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा रहता है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यानी बुद्धि ना, यह भजन यज्ञ नहीं है, कीर्तन यज्ञ नहीं है, मनोरंजन यज्ञ नहीं है, यह ज्ञान यज्ञ है। तो इसीलिए एक प्रसंग छोटा सा याद आया हमको। एक रास्ते से 5-6 सखियां लड़कियों की टोली, सखी की टोली गुजर रही थी। ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग एक ग्रुप में 5-6 लड़कियों की टोली गुजर रही थी, और उसमें एक लड़की का विवाह ठीक हुआ था। विवाह ठीक हुआ था, तो एक लड़की को जिसका विवाह ठीक हुआ था, उसके जो पति थे वो उसके लिए नाक का नथिया भेजे थे। क्या भेजे थे? नाक का नथिया। और वह अपने पति की खूब बड़ाई कर रही थी अपने सखियों के पास, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत मानते हैं, सोना का भेजे हैं। और पीछे से कबीरदास जी आ रहे थे। तो जैसा बुद्धि रखिएगा वैसा ही अंदर होगा। कबीरदास जी सुने, और सुनने के बाद उनको बहुत तकलीफ हुआ, और वो एक ही बात बोले उन लड़कियों से कि नथुनी दीन्ही यार नेत चिंतन की बार बार। एक छोटा सा पति नथुनी भेज दिया तो बार बार उसकी बड़ाई कर रही हो अपने सखियों के पास।
नथुनी दीन्ही यार ने तो चिंतन की बार बार, और नाक दीन्ही भरतार ने तो उसको दी विसार। जिसने नाक दे दिया उसको विसार दी। अगर वो नाक नहीं देता तो नथिया कहाँ पहनती। अगर परमात्मा हमको कान नहीं देते तो सामने वाले भैया हमारे चाचा चश्मा कहाँ से पहनते। तो नथिया देने वाले को हम सब याद करते हैं, लेकिन नाक देने वाले को याद नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती, दूसरा कोई गलती नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती है। आपके पास कोई पैसा भेजे और डाकिया आपके पास लेकर के आ जाए और आप लगे डाकिया का सेवा करने, पैर धुलने, अगरबत्ती दिखाने, तो यह मूर्खता है। डाकिया तो सिर्फ पहुंचाने वाला है, भेजने वाला तो ऊपर परमात्मा है ना। तो ठीक इसी प्रकार हमारे माता पिता, गुरु, भाई, बंधु, स्वामी, पति, यह सब डाकिया है। नहीं तो बहुत ऐसा बाप है जो बेटा को नहीं खिला पाता है, बेटा है जो बाप को नहीं खिला पाता है। वर्तमान में स्थिति चल रही है। अगर हम आपको खिला रहे हैं अथवा आप हमको खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा भेज रहा है तभी खिला पा रहे हैं। तो यह सच्चाई समझना है। भागवत की कथा सुनने के बाद में लागू करनी है, तभी असर पड़ेगा। नहीं तो दवा पॉकेट में रहे फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, जब तक उसको खाएंगे नहीं तब तक वो फायदा नहीं होगा। और ज्यादा, क्योंकि कथा जो है मनोरंजन के लिए नहीं होती, कथा मनोमंजन के लिए है। मन में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए। और रोज कथा से कुछ ना कुछ सीख करके जाना चाहिए, लेकर के जाना चाहिए। क्यों? भगवान का जो नाम है ना, यही जीवन का सार है। क्योंकि लास्ट में श्लोक भी है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हर जगह, हर ग्रंथ में नाम की महिमा है। सेवा करके भगवान को प्रकट करिएगा तो भगवान आएंगे, आशीर्वाद देंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर भगवान को बस में करना चाहते हैं तो हनुमान जी की तरह करना पड़ेगा। समझे? हनुमान जी की तरह क्या किए थे? तो सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। हमेशा बार बार रघुवीर संभारी, बार बार। फिर परमात्मा आपके बस में हो जाएंगे। और जब परमात्मा बस में हो जाए तो फिर किस बात की चिंता हो ना। इसलिए एक छोटे से भजन के माध्यम से हम वाणी को विराम करेंगे। वैसे कथा में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, दोष लगता है ना, इसलिए। और शिव जी का प्रसंग है और शिव हमारे आराध्य हैं, इसलिए शिव जी का ही एक भजन होगा। शिव शंभु सा निराला, शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। जैसा है डमरू वाला, जैसा है डमरू वाला, कोई दूसरा नहीं है। जैसा है डमरू वाला, जैसा है डमरू वाला, कोई देवता नहीं है। सिर पे बसी है गंगा, माथे पे चंद्रमा है। सिर पे बसी है गंगा, माथे पे चंद्रमा है। नंदी की है सवारी, अरे धांगिनी उमा है। नंदी की है सवारी, अरे धांगिनी उमा है। अरे धांगिनी उमा है गोद में गजानन,
है गोद में गजानन कोई दूसरा नहीं है। का प्याला सब पी गए हलाहल, निकला प्याला सब पी गए हलाहल, सब पी गए हलाहल। इस जहर को पीने वाला, इस जहर पीने वाला कोई दूसरा नहीं है। शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है। जैसा है डमरू वाला, जैसा है मेरा भोला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जैसा भी है अपना है। और लास्ट में हम एक श्लोक को बोल करके अपने वाणी को विराम करेंगे। श्लोक आप लोग समझिएगा, जीवन की सच्चाई है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धनानि भूमौ, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी मर जा रहा है, उसकी संपत्ति धन सब भूमि में रह जा रही है। सच्चाई है। धनानि भूमौ, पशु गौशाले में रह जा रहे हैं। पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार, घर के जितनी स्त्रियां हैं घर के दरवाजे तक रह जा रही है। नारी गृहद्वार जना श्मशाने, जितने संबंधी हैं वो श्मशान तक जा रहे हैं। जिस शरीर को हम पोस पाल के बड़ा किए हैं उसका पता है साथ कहाँ तक है। तो देहश्चितायाम, सिर्फ चिता तक, जलने के बाद ये भी खत्म। देहश्चितायाम, परंतु परलोक में जाने के लिए फिर क्या है? तो कहते हैं कि देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म और कर्म रहता है वही उसके साथ परमात्मा के पास परलोक जाने में सहायता करता है। बाकी कुछ जाने वाने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए जैसा भी हो, जिस प्रकार से हो, राम नाम चित धरतो जो तू राम नाम चित धरतो अगले जन्म अब पछिलो तेरो दो जन्म सुधरतो। जिस प्रकार से ट्रेन में टिकट पास में हो तो टीटी छेड़खानी नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार राम नाम रूपी टिकट हमारे पास रहेगा तो यमराज छेड़खानी नहीं करेगा। तो परमात्मा के चरण में हम सब पहुंच जाएंगे। वो ये वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ की, राधा रानी सरकार की, पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम।